हेलो प्यारे बच्चों, आज जो आपके झिलमिल बुक है दूसरी कक्षा के लिए उसका हम पेज नंबर करेंगे 55 मतलब 55 एंड 56 56 पेज। ठीक है, 55 एंड 56 पेज करेंगे। ये जो है आपने कितना सीखा, ये आपके पार्ट 7 से पार्ट 10 तक के ऊपर बेस्ड है। मतलब पार्ट 7 से पार्ट 10 के बीच में से ही जो आपने लेसन्स हैं, आपकी कविता है वो है, उनमें से एक क्वेश्चन है कि आपने कितना सीखा। ये एक तरह से आपकी रिकैपिचुलेशन और रिवीजन है कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो आज मैं वो आपको करवाती हूँ। फर्स्ट जैसे है प्रश्न 1, सही शब्द छांट कर लिखें। ठीक है, कई लोग इसको शब्द बोलते हैं, शब्द नहीं बोलना बेटा, इसको शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्द आधा ब है ना, शब्द। सही शब्द छांट कर लिखें। इसमें है गोलाई एंड गुलाई, तो कौन सा शब्द सही है? ये वाला सही है, गुलाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो सही शब्द है उसको लिख देंगे गुलाई। ठीक है, और नेक्स्ट है कढ़ाई कढ़ाई। ठीक है, तो कौन सा ठीक है? ये वाला ठीक है आपका। ठीक है, तो कढ़ाई। ठीक है, जो मम्मा कढ़ाई चढ़ाती हैं, कढ़ाई में कुछ कुछ बनाती हैं सब्जियां, वो है कढ़ाई। ठीक है, उसके बाद औषधि और अगला है औषधि। ठीक है, कई लोग श को स बोलते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सबके लिए। ठीक है, तो ये ठीक है, औषधि। औषधि को जब लिखते हैं अ को बड़े की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा और ये, ठीक है, ऐसे औषधि। नेक्स्ट है स्वतंत्र। अब ये क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्र। और कई लोग इसको बोलते भी हैं, मतलब कई बच्चे जो हैं इसको बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता नहीं होता है और स्वतंत्र नहीं होता, होता है स्वतंत्र। ठीक है, तो ये है बिल्कुल ठीक, स्वतंत्र। आधा स व त और ऊपर बिंदु। ठीक है, स्वतंत्र। तो ये वाला जो है आपका ठीक है। तो ये मेनली आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए भी है कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो हर वर्ड को। तो जो कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो उसका किस तरह से आप बोल रहे हो, उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो हर वर्ड को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, गुलाई कढ़ाई औषधि स्वतंत्र। ठीक है, अब कभी कोई भी बच्चा स्वतंत्र नहीं बोलेगा ना, प्लीज बिल्कुल मत बोलना स्वतंत्र। ठीक है, और औषधि भी मत बोलना प्लीज। ठीक है, औषधि स्वतंत्र। बल्कि और जो आपके आसपास बच्चे हैं वो गलत अगर बोल रहे हैं तो उनको सही करना आप। ठीक है, प्रश्न 2, सही अर्थ पर गोला लगाएं। कि जो सही अर्थ है वो आपने पीछे जो वर्ड मीनिंग्स किए थे, शब्दार्थ किए थे इन लेसन्स के, तो उनके ऊपर ही बेस्ड है ये। ठीक है, उत्सव, सबको पता है उत्सव का क्या होता है, त्योहार। तो सही अर्थ पर गोला लगाना है, त्योहार। ठीक है, निराला। निराला का मतलब नीरस होता है या अनोखा? अनोखा होता है ना, निराला मतलब अनोखा। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन दूसरे दिन होता है या हर रोज होता है? हर रोज, है ना। मतलब मैं हर रोज ये चीज करता हूँ, मैं प्रतिदिन ये चीज करता हूँ, हर दूसरे दिन नहीं, प्रतिदिन हर रोज एक ही बात है। स्वच्छ, स्वच्छ साफ होता है कि अच्छा होता है? साफ, सबको पता है। ठीक है, साफ। और ये प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। ठीक है, और मतलब नीचे दिए गए जो वाक्यांश है, मतलब ये जो 3-3 4-4 जो समूह दिया हुआ वर्ड्स का है ना, उनको हमने एक शब्द में बताना। जैसे खेती करने वाला, तो खेती करने वाले को एक शब्द में कैसे लिखेंगे? किसान, है ना। किसान का मतलब क्या होता है? जो खेती करता है वो किसान होता है ना। लकड़ी का सामान बनाने वाला, जो लकड़ी का सामान बनाने वाला है, इंग्लिश में तो आई थिंक काफी लोगों को पता होगा कि उसको कारपेंटर बोलते हैं, बट अगर हिंदी में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, उसको बोलते हैं बढ़ई। ठीक है, बढ़ई, ड़। सही शब्द का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरे। ठीक है, मोर नाचता है, डैश नाचती है। समझ में आ गया? लड़का खेलता है, डैश खेलती है। तो क्या मतलब? मोर नाचता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई थिंक आपने समझ लिया होगा, मोरनी नाचती है। अगर मोर को नाचता है बोलते हैं तो मोरनी को बोलते हैं मोरनी नाचती है। लड़का खेलता है और लड़की खेलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये भी निम्न होता है, निम्न, निम्नलिखित। ये निम्न नहीं होता, कई लोग बोलते हैं इसको निम्नलिखित, निम्नलिखित। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखें। भोलू को किसका पंख मिला? किसका पंख मिला था? भोलू को मोर का पंख मिला। ये तो आपके उन प्रश्न उत्तरों में से ही है। पेड़ों से मिलने वाली 2 चीजों के नाम लिखें। ये भी आपके उसमें था, ठीक है, एक पाठ में।
कि और उनमें से 2 चीज़ों के लिखने हैं आपने। उसमें तो आपने 3-4 के लिखे थे, वही मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई 2 लिख लीजिए। फल मिलता है, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है, और छाया भी मिलती है। तो 4 में से कोई भी 2 चीज़ें आप लिख दीजिए, ठीक है। खुद को जाने कविता में अनमोल अंक किसे बताया गया है। अभी इससे पहले यही वाली कविता करवाई थी मैंने। किसको क्या कहा गया अनमोल अंक? अगर आपने वो कविता पढ़ी होगी, समझी होगी, तो पता होगा आंखों को कहा गया है, ठीक है। वहां पर सही कथन के सामने टिक का व गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। मतलब अगर ठीक है तो इसके सामने ये, और अगर कोई गलत है तो उसके सामने ये क्रॉस का निशान लगाना है। वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा। आप बताइए, जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा था या भाई को लिखा था? भाई को लिखा था ना। भाई का नाम क्या था? यश बोला आप लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल। तो वैशाली ने अपने भाई को पत्र लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो प्रश्न 7 है, अच्छा का उल्टा शब्द होता है बुरा। अच्छा और बुरा, है ना, उल्टे शब्द होते हैं ना दोनों। इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें, ठीक है। तो इनके भी हमने उल्टे अर्थ वाले मतलब ऑपोजिट्स। अगर इंग्लिश में आपको पता है तो हिंदी में बता दूं, उल्टे अर्थ वाले, और इनको हम ये भी बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो मित्र का उल्टा क्या होता है? शत्रु, ठीक है, और साथ में दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक लिख लीजिएगा आप, शत्रु या फिर दुश्मन, ठीक है। और अगला है दिन। दिन का उल्टा रात। कितना इजी है ना ये तो, है ना। आई होप सबको आता होगा ये तो चलिए, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आपका जो 55 और 56 नंबर पेज, 55 एंड 56 नंबर पेज, जो कि आधारित था पार्ट 7 से लेकर पार्ट 10 तक। आई होप आपको ये चीज़ वैल्यूएबल लगी होगी, आपके काम आई होगी, आपने अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे इससे। तो अगर अच्छी लगी ना इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगी ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी नॉलेज बढ़ती ही चली जाए। क्योंकि मैं आपको लेसन कराने के साथ साथ, या कुछ भी ग्रामर या कोई और भी अच्छी चीज़ कराने के साथ साथ, मैथ्स के कई कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इस वर्ड को कैसे बोलना है, प्रोनाउंस कैसे करना है ना। तो उससे भी आपका जो है काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।